नमस्कार, मैं सुषमा यादव कंपोजिट विद्यालय मधेशा से आप सभी का नए वीडियो में स्वागत करती हूँ, जो कि हमारा शैक्षिक भ्रमण का वीडियो है, जिसका पार्ट 1 हमने राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी बच्चों को ले जाया गया था। तो कौड़ियार ब्लॉक से हम देखेंगे कि अगला जो पार्ट है उस दिन हमने बच्चों को कहाँ पर घुमाया था। इस पार्ट में हम लोग उसके बारे में आपको दिखाते हैं। तो पहले हम सबसे पहले राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी गए, जहाँ पर बच्चों ने बहुत ढेर सारी नॉलेज गेन किया। फिर हमारा टूर नाचते गाते हुए आगे बढ़ा और हम लोग पहुँच गए शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। और इस पार्क में हमारा प्रोग्राम था कि बच्चे यहाँ पर लंच पैकेट अपना खोलेंगे और लंच करने के बाद में हम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और इसके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए फ़ोटोग्राफ़ी कराई जाएगी। इसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। तो बहुत सब बच्चों ने लंच किया। लंच के बाद में शिक्षकों ने और बच्चों ने गाने गाए, एंजॉय किया और फिर हमने फ़ोटोग्राफ़ी कराकर आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाया। सफर साथ चलने से फिर मंजिल आएगी, नजर साथ चलने से यूं ही कट जाएगा। सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी, नजर साथ चलने से। कभी गम तररम पम पम हंसो और हंसाया करो। इसके संग के तरम तररम पम पम ऐसे गीत गाया करो। कभी खुशी कभी गम तररम पम पम हंसो और हंसाया करो। बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। गीत संगीत का ये सिलसिला इसी प्रकार चलता रहा। काफ़ी देर तक बच्चों ने एंजॉय किया। फिर हम सब ने ग्रुपिंग कराई। ग्रुपिंग कराने के बाद में बच्चों को लाइन से हमने लगवाया ताकि बच्चे आसानी से फ़ोटोग्राफ़ी एक सिस्टमेटिक वे से कर सकें। फिर चंद्रशेखर आज़ाद जी को माल्यार्पण किया गया, उनको फूल चढ़ाया गया और साथ ही सभी बच्चों ने अपने अपने नोडल शिक्षकों के साथ में ही, अपने अपने ग्रुप के साथ में ही और सभी एक बड़े ग्रुप में इकट्ठे होकर के फ़ोटोग्राफ़ी कराई गई। बच्चों ने इस पल को देखा, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में जाना, उनके नारे लगाए गए और साथ ही साथ में सभी ने इस बड़ी प्रतिमा के पीछे और इस स्थल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को एकत्रित किया। इसके बाद में हमने फ़ोटोग्राफ़ी कंप्लीट करने के बाद में सभी बच्चे यहाँ से आगे के अपने सफ़र की तरफ चल पड़े। चलिए हो गया। नंबर पर चलो थोड़ा स्लो हो, धीरे धीरे चलो। हम सभी 2 बसों में आए थे, तो बच्चे अपनी अपनी बसों में अपने अपने ग्रुप के साथ में पुनः बैठ गए। इसके साथ में हमारा सफ़र आगे बढ़ा, जिसमें हमें आनंद भवन जाना था और रास्ते में बड़ी सी प्रतिमा हमें देखने को मिली भारद्वाज जी की। जो ऋषि भारद्वाज हैं उनकी एक बहुत बड़ी सी प्रतिमा प्रयागराज में आपको देखने को मिलेगा। भारद्वाज पार्क के पास में ये प्रतिमा स्थापित है, जो कि आनंद भवन के जस्ट पहले का ये दृश्य है,
तो और यहाँ पर सड़क पर जब हम उतरे तो इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई हुई रखी थी मूर्तियाँ। सभी मूर्तियों को बच्चों ने देखा और देखते हुए आगे बढ़े और जैसे ही हम अपने अगले डेस्टिनेशन पर पहुँचे जो कि हमारा आनंद भवन था। आनंद भवन में सबसे पहले हमारे एआरपी महोदय श्री प्रभाशंकर शर्मा सर द्वारा टिकट प्राप्त किए गए। टिकट कलेक्ट करने के बाद में सब बच्चे लाइन से आनंद भवन के सामने पहले ग्रुपिंग कराते हैं। ग्रुपिंग कराने के बाद में हमारा आगे का प्रोग्राम था कि आनंद भवन बच्चे अच्छे से घूमेंगे। घूमने के बाद में बच्चों को वहाँ पर जो लाइब्रेरी बनाई गई है उस लाइब्रेरी को दिखाया गया। ये जहाँ पर इंदिरा गांधी जी की शादी हुई थी वो मंडप, वो प्लेस, वो स्थल दिखाया गया। साथ ही साथ में बच्चों ने पूरे आनंद भवन को अच्छे से एंजॉय किया, एक एक चीज़ को देखा। यहाँ पर रखी हर एक वस्तु से इतिहास के पन्नों को उन्होंने पलटा और समझने की कोशिश किया कि किस तरीके से ये स्थल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर बच्चे जब लाइब्रेरी में गए वहाँ पर उन्होंने जो मूर्तियाँ, वहाँ जो प्रतिमाएं बनी हैं, जो वहाँ पर नॉलेज लिखी हुई है, उन सब चीज़ों को समझा, देखा। फिर ग्रुपिंग कराई गई। ये पीएसएलवी जो बना है यहाँ पर एक मॉडल, उस मॉडल के पास में सभी बच्चों ने ग्रुपिंग कराई। ग्रुपिंग कराने के बाद में इंडिविजुअल फ़ोटोज़ भी कलेक्ट किए सब ने अपने अपने लिए और फिर हम सब ने अगले क्षेत्र की तरफ बढ़े जो कि हमारा प्लेनेटोरियम था और सभी बच्चे बहुत ही उत्साहित थे कि आज के शो में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। उससे पहले ही ये बच्चे ऐसे क्षेत्र से आए हुए बच्चे हैं जो कि शायद ही कभी अपने घर से बाहर निकल पाते हैं, तो ये वैसे ही उनके लिए बहुत ही रोमांचक था कि वो पहली बार किसी ऐसे स्थल पर और दर्शनीय नॉलेजपूर्ण प्लेस पर आए हुए थे। तो उनके लिए ये बहुत ही मेमोरेबल डे होने वाला था, बहुत ही जानकारी वाला, बहुत ही रोमांचक दिन था। अच्छा फोटोग्राफर आए हैं। हाँ सर, इधर से ज़्यादा खूबसूरती आ रही है। आनंद भवन की ऐतिहासिक इमारत जिसके भ्रमण के लिए हमारे बच्चे एक्सपोजर विजिट राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये बच्चे अभी इसके पहले NASI राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान में गए थे, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के पश्चात ये आनंद भवन आए हुए हैं। आनंद भवन का भ्रमण करने के बाद हमारे ये बच्चे जवाहर नक्षत्रशाला का भी अवलोकन करेंगे। जवाहर नक्षत्रशाला का शो देखेंगे। ये शो इनका 3 बजे से होने जा रहा है, तो 3 बजे के शो में सारे बच्चे हमारे एकत्र होंगे। इसके बाद 4 बजे ये घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रभाशंकर शर्मा, ARP कौड़िहार। ये सभी बच्चे राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत अपने एक्सपोजर विजिट पर आए हुए हैं। 100 बच्चे विकासखंड कौड़िहार प्रथम के, उनके साथ आए हुए हैं इनके 10 नोडल टीचर। और इस समय ये आनंद भवन के जवाहर नक्षत्रशाला की ओर जा रहे हैं। वहाँ पर 2:45 का टिकट इनका बुक है और ये सब बच्चे आनंद लेते हुए 5 बजे अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। जवाहर नक्षत्रशाला में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, नक्षत्रशाला में घुसते ही हम देखते हैं कि बहुत ढेर सारी ऐसी तस्वीरें बनी हैं जो कि हमें सच में एहसास दिलाती हैं कि हम अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत सी नॉलेज वाली चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं। ऐसी तस्वीरों को देखकर बच्चे बहुत ही उत्साहित थे और सबसे ज़्यादा उनके आकर्षण का केंद्र था ये स्पेस सूट। और इस स्पेस सूट में सभी बच्चों ने एक एक करके अपनी अपनी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कराई और बच्चे बड़े ही उत्साह के साथ में यहाँ पर हर एक चीज़ को ध्यान से देख रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे कि क्या यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ में नोडल शिक्षक भी अपने सभी बच्चों को यहाँ पर
दी गई जानकारी से अवगत करा रहे थे। बच्चे भी उत्साहपूर्वक उसको ध्यान से सुन रहे थे। इसके साथ ही हम सब समय होते ही नक्षत्रशाला के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद में पूरे 40 मिनट का शो हमने देखा। बाहर निकल कर के ग्रुपिंग कराई गई। ग्रुपिंग कराने के बाद में सभी बच्चे अपने अपने नोडल शिक्षकों के साथ में सुरक्षित अपने अपने घरों को रवानगी के लिए अपनी अपनी बसों में बैठते हैं। साथ में जब बच्चे बस में आते हैं तो बच्चों को इस बारे में भी बताया जाता है कि आप सभी अपनी अपनी इस जर्नी के बारे में जो आज हमने यहाँ पर घूमा टहला देखा उन सब के बारे में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आप जीवन भर इस पल को याद रख सकें। और इस शैक्षिक भ्रमण को मीडिया कवरेज भी अच्छा मिला। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ पर मीडिया न्यूज़ में जो खबरें छपी इस शैक्षिक भ्रमण को लेकर हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय श्री क्षमा शंकर पांडे जी द्वारा भी अच्छा मार्गदर्शन किया गया। अभिभावकों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। साथ ही साथ में जो हमारे नोडल शिक्षक थे, सभी शिक्षकों ने भरपूर मेहनत किया, जिसका ये अच्छा सा परिणाम आपको देखने को मिला। धन्यवाद।